यदि आप भी सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उससे पहले कि लैपटॉप में क्या क्या देखना चाहिए ताकि मेरा जो लैपटॉप है वो बेस्ट रहे और आने वाले जो फ्यूचर में किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरी ऐसे जानकारी बताने वाले हैं जो लैपटॉप लेने से पहले आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैपटॉप के बनावट के बारे में, बॉडी के बारे में, कि हम लोग जो भी लैपटॉप लेते हैं पहले तो उसका हम बॉडी देखेंगे, बॉडी बेस्ट है या नहीं। क्या होता है, कभी कभी आप लैपटॉप लेते हैं, आपको ये कह के थमा दिया जाता है कि ये जो लैपटॉप है इसका अंदर से पूरा बचा हुआ है, अभी थोड़ा बॉडी में स्क्रैच आ चुका है, थोड़ा सा टूट गया हुआ है। तो ये ऐसा लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना है आपको जिसका बॉडी प्रॉब्लम हो। हाँ, और लैपटॉप लेने से पहले सबसे पहले आपको बिल देखना चाहिए कि आखिर ये लैपटॉप कब का है। वैसे आप किसी भी पर्सन से नॉर्मली आप परचेज कीजिएगा तो वो तो आपको बिल दे सकता है, बट किसी भी आप शॉप से यदि आप परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे बिल 99% चांस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग कहीं से रिफर्बिश लाते हैं लैपटॉप और उसको है जो सेल करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो बिल नहीं मिलेगा। बट बिल नहीं मिलेगा फिर भी कोई बात नहीं है, आपको कंडीशन सब देखना है। जो जो कंडीशन हम बताते जा रहे हैं वो सभी कंडीशन को आपको देखना होगा कि आखिर ये जो लैपटॉप है किस प्रकार से ये मेरे लिए बेस्ट है। आखिर हम रीडिंग करने के लिए लेते हैं तो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, या फिर हम गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए क्या बेस्ट होगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा है इसके जानकारी यहाँ पे हम देंगे। तो सबसे पहले तो आपको बिल देख लेना है, बिल नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद आपको बॉडी देख लेना है कि बॉडी इसका बेस्ट है कि नहीं। बॉडी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कोई ऐसा भी लैपटॉप होता है जिसको आप परचेस तो कर लेते हैं बट इसको आप ये है जो इसको अगर मोड़ते हैं तो क्या होता है, नहीं मोड़ाता रहता है, बहुत टाइट रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है इस प्रकार के लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। यदि इसको आप बार बार बंद कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो ये आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरी बात है जो इसमें जो लेज होता है, जस्ट लाइक लेज होता है, यहाँ पे जो है ये है जो इसको जो स्क्रीन है इसको जोड़े हुए रहते हैं, तो वो भी आपको देखना है। क्या होता है इन केस आप यदि लैपटॉप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये यदि नहीं देखते हैं तो क्या होता है बाद में आपके बोले तो उसको फेविक्विक से जो उसको ज्वाइन कर दिया जाता है तो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस सेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको लेज को भी देख लेना है कि बेस्ट है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको जब भी लैपटॉप ले रहे हैं तो उस समय आपको देख लेना है कि USB उसका बोले तो जिसमें हम माउस लगाएंगे, कीबोर्ड लगाएंगे, प्रॉपर वो काम करता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है आप तो गए लैपटॉप लेने, लैपटॉप परचेज कर लिए बट उसका जो हॉब है USB हॉब उसको आप नहीं देखते और उसमें किसी प्रकार के माउस या कीबोर्ड लगा के नहीं देखते हैं या पेन ड्राइव वगैरह लगा के, जिसके कारण वो काम नहीं करता है, बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर आप किसी प्रकार के ईयरफोन अगर यूज करते हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि क्या होता है बहुत ऐसा लैपटॉप में ईयरफोन काम नहीं करता है, ब्लूटूथ भी काम नहीं करता, वो भी आपको देख लेना है ब्लूटूथ कनेक्ट करके कि ब्लूटूथ इसमें आखिर कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको देख लेना है। यदि किसी भी लैपटॉप में यदि DVD कैसेट लगता है तो उसको भी आपको देखना है कि DVD कैसेट आखिर इसमें प्रॉपर काम करता है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें तो नहीं रहता है बट आपका जो ओल्ड है उसमें रहता है, ठीक है। तो आपको DVD राइटर भी देख लेना है। देन आपको कीबोर्ड चेक कर लेना है। कीबोर्ड चेक करने के लिए बहुत ऐसा वेबसाइट वगैरह आता है जहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसका बटन है जो काम नहीं करता है। आप गूगल पे ऐसे लिखिएगा ऑनलाइन कीबोर्ड चेक तो आपको आ जाएगा, और उसके बाद है जो वहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा, जो कीबोर्ड नहीं प्रेस होगा समझिए कि नहीं काम। तो उस सेंस में वहाँ पे कीबोर्ड को है जो रिप्लेस किया जाता है, दूसरा उस जगह पे लगाया जाता है, न्यू कीबोर्ड है। तो आपको ये सब देख लेना होगा। उसके बाद आपका चार्जिंग भी देख लेना होगा, कितना फास्ट होता है चार्ज,
या ज़्यादा समय अगर फास्ट हो जा रहा है चार्ज तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। और जैसे फुल 100% चार्ज भी हो जाना चाहिए। यदि आपका जाके 90% पे जाके रुक जाता है, फिर उसका बैटरी वगैरह लाइफ नहीं सही है, या 98% पे जाके रुक जा रहा है, 100% होना चाहिए चार्जिंग, ठीक है। तो आपको ये भी देख लेना है। और उसके बाद जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसके साथ हमको चार्जिंग भी देता है, तो चार्जर जो देता है तो उसको भी आपको देख लेना है प्रॉपर ये काम करता है कि नहीं, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद जो आपका जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन को देखना है कि स्मूथ ये काम कर रहा है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार के ब्लैक डॉट तो नहीं है। ब्लैक डॉट देखने के लिए आपका सबसे बेस्ट है किसी प्रकार के वाइट है जो वॉलपेपर को ओपन कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे दिखाई दे देगा कि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, फिर ये काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि यहाँ पे जो वाइट है इससे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप लैपटॉप तो परचेज कर लेते हैं, बट उस केस में क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा डॉट रहता है। स्क्रीन वगैरह में क्या होता है थोड़ा भी डॉट रहता है, वही बहुत जल्दी होता है ना, वही बड़ा रूप ले लेता है, जिसके कारण आपका जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको डिस्प्ले का भी उस सेंस में देखना होगा कि इसका आखिर डिस्प्ले है कि नहीं। उसके बाद ये सब तो हो गया, फिजिकल हो गया जो हम लोग बाहर से देखेंगे। उसके बाद आपको कुछ है जो उसके अंदर के पार्ट को भी देखना होगा, आखिर रैम कितना है, जो SSD या लगा हुआ है या हार्ड डिस्क लगा हुआ है या NVMe लगा हुआ है, ये सारे चीज़ के बारे में देखना है। तो देखिए वैसे आपका जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है वो तो आप लैपटॉप लीजिएगा नहीं, हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप लीजिएगा। अगर किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिएगा वो काम करना धीरे धीरे बहुत ही स्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना स्लो हो जाएगा कि आप परेशान हो जाइएगा। तो आपको हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप कभी भी लेना नहीं है। जब भी लेना है SSD वाला लेना है, क्योंकि SSD वाला लैपटॉप होता है हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें पुलिंग सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण ये SSD वाला लैपटॉप जो होता है स्टोरेज क्षमता वाला, उसमें क्या होता है बहुत ही हाई लेवल की। यदि NVMe जो लगा हुआ है तो फिर और वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो HDD हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि उसका रैम कितना होना चाहिए। तो देखिए नॉर्मली अब जो लैपटॉप आप लीजिएगा उसमें 8 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि 8 GB रैम नहीं रहेगा तो फिर आपका थोड़ा प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। उसमें आप हैवी लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा तो फिर वो सही से काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो 8 GB कम से कम रैम होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोसेसर जो i5 होना चाहिए, जनरेशन है जो 7th या 8th या 9th होना चाहिए, बोले तो कम से कम 7 होना चाहिए, तब जाके आप किसी प्रकार के प्रॉक्स जो वीडियो एडिटिंग गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी आपको यदि सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए लेना है तो 4 GB रैम वाला भी आप ले सकते हैं, कम दाम वाला, ठीक है। वैसे ज़्यादा रेंज का फ़र्क नहीं रहता है। आपका जो 8 GB रैम वाला रहता है 17-18 हज़ार में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जो आप लैपटॉप लेने जाइएगा सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगा बेस्ट कंडीशन में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर पे जो क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर में आ जाना है और आने के बाद फाइल मैनेजर में आ जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर में जस्ट लाइक आ गए, यहाँ पे देखिए दिस PC लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टीज देख लेना है। प्रॉपर्टीज देखने के लिए देखिए यहाँ पे स्टोरेज कितना है, तो स्टोरेज बाय द वे मेरा इसमें है 512 GB है, जिसमें से कुछ नहीं काम करता है, टोटल मिला के 477 GB काम कर रहा है। ग्राफिक्स खैर ज़्यादा नहीं है, 128 MB ही है। और इस यहाँ पे जो रैम है, रैम यहाँ पे मेरा है जो कितना है, तो रैम यहाँ पे है आपका 8 GB यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ प्रोसेसर का बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर मेरा है 11th जनरेशन। देखिए 11th जनरेशन है, इसी के कारण इसमें हम वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं, ठीक है। ताकि ये 11th जनरेशन है, बट ये है i3 ही है, 11th जनरेशन है। देखिए ये जनरेशन 11th है। वैसे हम नीचे भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोसेसर 11th जनरेशन हो गया, i3 हो गया, यहाँ पे i3 के बाद जो लिखा हुआ है वही जनरेशन हो गया, ठीक है। तो ये जनरेशन हो गया। रैम हो गया 8 GB रैम हो गया, जिसमें से 7.75 GB यूजेबल है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। लेटेस्ट विंडोज़ है तो वेल एंड गुड, यदि विंडोज़ 11 चल रहा है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको देख लेना है। तो इतना चीज़ बाकी आप देख लीजिएगा तो अप्रॉक्स आपके जो लैपटॉप है बेस्ट
मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।